जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो अपने यूजुअल सिलेबस से बाहर की बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें किताब की दुनिया के बाहर क्या चल रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी, उसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये तो टॉपिक भी ऐसा है कि आपकी एज ग्रुप के हर बच्चे को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। 14 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, अग्निपथ स्कीम। और जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या है अग्निपथ स्कीम, क्या प्रोविजंस हैं इसके, क्या बेनिफिट्स बता रही है गवर्नमेंट इसके, और क्या प्रोबेबल नुकसान हो सकते हैं, उन सब पे अपन बातचीत करेंगे। देखो, हमारे कंट्री के 3 आर्म्ड सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सर्विसेज में सोल्जर्स को किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा उससे डील करती है अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस 3 सर्विसेज। और जो भी लोग रिक्रूट किए जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? अग्निवीर्स। अच्छा, ये स्कीम ऑप्शनल नहीं है, मतलब इसके बाद से इन तीनों सर्विसेज में सोल्जर्स को रिक्रूट करने का सिर्फ यही एक मीडियम है और कोई मीडियम नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट बात और, कि ये स्कीम सिर्फ बिलो ऑफिसर रैंक पर्सनल्स के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करती है। ऑफिसर रैंक पर रिक्रूटमेंट जैसे होता था वैसे ही होता रहेगा। बिलो ऑफिसर रैंक के पर्सनल्स जैसे सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन्स, इनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात की गई है अग्निपथ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अग्निवीर्स विल बी रिक्रूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years ओनली। सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा इन लोगों को, और 4 साल के बाद कोई पेंशन बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। आज अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में पूरे कंट्री में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके 2 सबसे बड़े रीजंस ये हैं। इस पे और बातचीत करेंगे आगे, बट उससे पहले ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग पीरियड होगा 6 months फॉलोड बाय 3.5 years ऑफ सर्विस। टोटल कितने हो गए? 4 साल। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर्स को रिक्रूट बैक किया जाएगा सर्विसेज में। मतलब इमेजिन करो, आज 100 अग्निवीर्स को रिक्रूट किया गया, 4 साल की सर्विसेज के बाद इन 100 में से सिर्फ 25 को रिक्रूट बैक किया जाएगा सर्विसेज में, सिर्फ 25 लोग को परमानेंट किया जाएगा अगले 15 साल के लिए, बाकी 75 को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? 17.5 से लेकर 21 years ऑफ एज के लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो डिपेंड करेगा अपॉन सर्विस। कुछ सर्विसेज के लिए 10th पास, कुछ के लिए 12th पास, कुछ के लिए ITI, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस पे अपन ने बात करी ली कि इट इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। अच्छा, रिक्रूटमेंट कैसे है? ट्वाइस अ ईयर, या ये कहें कि हर 6 महीने में एक बार रिक्रूटमेंट किया जाएगा थ्रू रिलीज। एक नए सिस्टम की भी बात की जा रही है। वो नया सिस्टम क्या है? ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम। प्रेजेंटली हम फॉलो करते हैं रेजिमेंट सिस्टम। रेजिमेंट सिस्टम बेस्ड है कास्ट पे, रेजिमेंट सिस्टम बेस्ड है रीजन पे, कि आप किस क्षेत्र से आते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये कास्ट बेस्ड हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम में आप किस रीजन से आते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर पेमेंट, सैलरी वगैरह की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में हर अग्निवीर को मिलेगा 30,000 पर मंथ। सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस में 33,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में 36,500 पर मंथ, और फोर्थ ईयर में 40,000 पर मंथ। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि
पर मंथ की सैलरी का सिर्फ 70% अग्निवीर को इन हैंड मिलेगा, बाकी 30% सेवानिधि प्रोग्राम में चला जाएगा। ये सेवानिधि प्रोग्राम क्या है वो आगे समझोगे आप। 30% चला जाएगा सेवानिधि प्रोग्राम में और उसके बराबर का ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी सेवानिधि प्रोग्राम में। 4 साल में एक अग्निवीर का लगभग कंट्रीब्यूशन सेवानिधि प्रोग्राम में हो जाएगा 5 लाख, एग्जैक्टली 5.02 लाख। उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी तो 4 साल में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाएगा 5 लाख, टोटल 10 लाख के आसपास। 10 लाख पे 4 साल का इंटरेस्ट लगा के टोटल मनी होगी 11,71,000। 4 साल के बाद जब अग्निवीर को सर्विसेज से रिलीव किया जाएगा तो ये 11,71,000 रुपीज उस अग्निवीर को दे दिए जाएंगे। अच्छा, अदर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, और अगर सर्विस करते हुए डेथ हो जाती है तो इस लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ साथ 44 लाख रुपीज अग्निवीर की फैमिली को दिए जाएंगे, प्लस सैलरी दी जाएगी फॉर रिमेनिंग सर्विस पीरियड। और सर्विस के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि डिसेबिलिटी कैसी हुई है 15 लाख से लेके 14 लाख रुपीस तक का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब देखो आगे बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि एक लीनर और यंगर आर्म्ड फोर्स तैयार की जाएगी। मतलब करंटली अगर हम बात करें तो हमारे सोल्जर्स की जो एवरेज एज प्रोफाइल है वो है 32 ईयर्स। एवरेज एज क्या है 32 ईयर्स। गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस स्कीम के आने की वजह से अगले 4-5 साल में एवरेज एज जो है वो घटकर हो जाएगी 26 ईयर्स। मतलब एक यंगर आर्म्ड फोर्स तैयार होगी। दूसरा, डिफेंस का जो हमारा पेंशन बिल है, डिफेंस का हमारा जो पेंशन का खर्चा है वो भी रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट ने 2020 से लेके अब तक 3.3 लाख करोड़ से ज्यादा का पेंशन पे किया है डिफेंस में। ये कम हो जाएगा बिकॉज 4 साल के बाद पेंशन देनी नहीं है इस स्कीम के अंडर। तीसरा, फ्यूचर रेडी सोल्जर्स क्रिएट किए जाएंगे। कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में वॉर्स मैन टू मैन ज़्यादा नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकल वॉर्स होंगे, और नई जनरेशन के जो लोग हैं वो टेक सेवी होते हैं, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होते हैं। तो हम एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सोल्जर्स फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और एक हायर स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगी। इन द सेंस कि 4 साल के बाद जब कोई आदमी सर्विसेज से आएगा तो वो अपने साथ में कुछ स्किल्स लेकर आएगा, कुछ सीख कर आएगा, तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी और ओवरऑल जो हमारी वर्कफोर्स है वो भी थोड़ी स्किल्ड हो जाएगी। कंसर्न्स क्या हैं? देखो, एक तो प्रेजेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे पेंशन नहीं मिलेगी, हेल्थ जो बेनिफिट्स मिलते हैं अभी लोगों को वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है। अब 4 साल के बाद अग्निवीर जब सोसाइटी में वापस आएगा तो उसे कोई दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तीसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है 6 मंथ्स का वो बहुत कम है, बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करती है इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि ये जो 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड है इसमें उतना केपेबल आदमी तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है। और चौथा, इरोजन ऑफ लॉयल्टी, इन द सेंस कि अभी जो रेजिमेंट सिस्टम है वहां पे एक लॉयल्टी का भाव है। जब वो रेजिमेंट सिस्टम नहीं रहेगा तो लॉयल्टी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कुछ लोगों की नज़र में। हालांकि अभी कल ही होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि जब अग्निवीर 4 साल के बाद सोसाइटी में जाएंगे तो इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीएपीएफ और असम राइफल्स वगैरह में प्रायोरिटी दी जाएगी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये बोला है कि पुलिस रिक्रूटमेंट में और जॉब्स में भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट अब कितना कैसे इंप्लीमेंट होगी ये स्कीम, क्या इवेंचुअली आउटकम आएगा, वो अपन देखेंगे, अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है अग्निपथ स्कीम में। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।